बक्सर का चौसा युद्ध का मैदान बन गया है। किसान और पुलिस आमने सामने हैं। किसानों का ऐलान है कि ये जंग आर पार की है, लेकिन सवाल उठता है कि ये जंग है ही क्यों। विशेष में आज करेंगे पूरी पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष मुआवजा। जनवरी को मुगल शासक हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ऐतिहासिक युद्ध का गवाह रहा चौसा गांव किसानों के युद्ध का मैदान बन गया। किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। काबू करने पहुंची पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जमकर बवाल काटा। जब पुलिस ने बल प्रयोग करना चाहा तो किसान भड़क गए। चौसा गांव रण का मैदान बन गया। जो भी रास्ते में आया भड़के किसान ने उसे तहस नहस कर डाला, आग के हवाले कर दिया। पुलिस वालों के भी हाथ पांव टूटे। तारीख 11 जनवरी 2022। जगह बक्सर का चौसा गांव। बक्सर का चौसा गांव युद्ध का मैदान बन गया। इस रण क्षेत्र में किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। भड़के किसानों ने गाड़ियां फूंक डाली। चौसा पावर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। पावर प्लांट से जुड़ा जो कुछ भी सामने आया उसे तहस नहस कर डाला। पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आए वज्रवाहन को भी तोड़ डाला और उसमें आग लगा दी। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं। काफी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है। ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर, वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया। पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है। क्या इसमें सर इतनी जानकारी नहीं है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ कितने दिनों कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। भड़के किसानों ने चौसा में बन रहे पावर प्रोजेक्ट के मुख्य गेट में तालाबंदी कर दी। किसानों का गुस्सा ऐसा था कि पुलिस टीम के हाथ पांव फूल गए। जो कुछ भी उनके रास्ते में आया उसे तबाह कर दिया गया। पुलिस बस देखती रह गई। उसे भी अंदाजा नहीं था कि आखिर किसान इस कदर बेकाबू हो जाएंगे। जब किसानों के गुस्से का गुबार शांत हुआ तो पीछे रह गए तबाही के निशान जो प्रदर्शनकारी किसानों ने यहां ढाया था। हर तरफ बस तबाही का आलम पसरा था। गुस्साए किसानों ने इस कदर कहर बरपाया कि यहां कुछ भी सलामत नहीं बच सका। इस हंगामे और प्रदर्शन में 11 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। किसानों का गुस्सा देखकर यहां काम कर रहे मजदूर और कंपनी के कर्मचारी जान बचाकर भाग खड़े हुए। जब गुस्से का गुबार शांत हुआ तब जाकर अंदाजा लगा कि इस आगजनी और प्रदर्शन में कंपनी को करीब 25 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। हंगामे को देखते हुए मौके पर शाहाबाद रेंज के डीआईजी को भी पहुंचना पड़ा।
बक्सर के चौसा में जमकर बवाल हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया, पुलिस वालों को घायल कर दिया, पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली, पावर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। कंपनी को करोड़ों का नुकसान भी हुआ। सवाल है कि आखिर मुगल शासक हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच ऐतिहासिक युद्ध का साक्षी रहा चौसा गांव किसानों के युद्ध का मैदान क्यों बन गया? जवाब है मुआवजा। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल है कि आखिर ये पूरा बवाल शुरू कैसे हुआ? आखिर 11 जनवरी को चौसा युद्ध का मैदान क्यों बन गया? खेती किसानी करने वाले आम किसान उग्र क्यों हो गए? क्यों किसान ने सड़क पर उतरकर हिंसा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया? जब बक्सर में बवाल हुआ तो राजनीति भी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से लेकर चिराग पासवान, सुशील कुमार मोदी और पप्पू यादव तक मैदान में उतर आए। मामला बढ़ा तो राष्ट्रीय किसान यूनियन ने भी एंट्री मार दी। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर बक्सर के किसान भड़के हुए हैं। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर किसान इतने उग्र हुए क्यों? क्यों खेतों में हल जोतने वाले किसान हाथों में लाठी डंडे लेकर तोड़ फोड़ करने लगे, आगजनी पर उतारू हो गए? तो जवाब ये वीडियो है। बक्सर में बवाल के बाद पुलिस बर्बरता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस घर में घुसकर लोगों से अभद्र व्यवहार कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है। पुलिस ने रात में घर में घुसकर बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर लाठियां बरसाई। दावा है कि ये वीडियो 10 जनवरी यानी घटना वाले दिन से ठीक पहले वाली रात का है। मुआवजे की मांग को लेकर 2 महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने उन्हें पीटा। इसी के बाद किसान भड़क गए और अगले दिन यानी 11 जनवरी को पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और आगजनी पर उतारू हो गए। बक्सर में के चौसा के बनारपुर गांव में पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बाद लगातार नेताओं का आना जारी है। आज सुशील मोदी पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचे और पप्पू यादव पहुंचे, लेकिन जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक उचित मुआवजा मिलेगा। जो मंत्री और जो नेता पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन लगातार पिछले 3-4 दिनों से बक्सर का जो बनारपुर गाँव है वो पॉलिटिकल हब बन गया है और लगातार अब यहाँ नेताओं का दौरा जारी है। बवाल हुआ तो राजनीति भी शुरू हो गई। नेता चौसा में राजनीति की चौसर खेलने पहुंच गए। सबसे पहले स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रदर्शन में किसानों का साथ दिया। किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था, अगर उस दिन गेट पर आए तो आपने उन पर केस क्यों दर्ज कर दिया? आप उनकी बात को सुन लेते, आपने FIR कर दिया और रात में पकड़ने चले गए। FIR करते 12 बजे रात में और वो भी दीवार तड़प करके। लगता है आतंकवादी घुस गया था बनारपुर में। ये आतंकवादी को भी गिरफ्तार इस प्रकार से नहीं किया जाता जैसा आपने काम किया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण। अश्विनी चौबे पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में पहले तो राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर जमकर बरसे, फिर शहर के अंबेडकर चौक पर रामचरितमानस लेकर मौन पर चले गए। इसके बाद तो जैसे बक्सर के चौसा में नेताओं का तांता लग गया। सुशील कुमार मोदी से लेकर चिराग पासवान और कई दूसरे नेता पहुंचे। सबने जमकर सरकार पर भड़ास निकाली। तो किसानों को 2013-14 की दर पर नहीं बल्कि वर्तमान दर पर मुआवजा मिलना चाहिए। नंबर 1।
दूसरा जो निर्मम पिटाई हुई है, जिस बर्बर तरीके से पिटाई हुई है, और उसी का परिणाम था कि लोग आक्रोश में आए। और इस तरह की घटना तो हमें लगता है कि अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं होती थी। अरे भैया, कोई अपराधी थोड़ी है, कोई डकैत थोड़ी है जो फरार हैं। आप दिन में गिरफ्तार करते, नहीं गिरफ्तारी हो रही थी तो आप वारंट निकालते और कुछ करते। लेकिन बिजली का लाइन काट कर रात को 11 बजे के बाद घर में घुसना और घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, पिटाई करना, और इस प्रकार का पूरा मैंने वीडियो देखा है, किसी को कोई भी देखकर उसका खून खौल जाएगा। ये एक ऐसा घोटाला है जो कि पूरे प्रदेश में हो रहा है। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसके लिए जो राज्य सरकार भूमि अधिकृत करके जो सौंपने का काम करती है और उसके बदले में जो राशि आवंटित करने का काम किया जाता है, उसकी अगर जांच पूरे प्रदेश में हो जाए तो ये एक बहुत बड़े घोटाले के तौर पर उजागर होगा। चौसा की गलियां नेताओं से पट गई हैं। हर दिन नेताओं का आना जारी है। बीजेपी के नेता पहुंचे तो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी पीछे नहीं रहे। वो भी गांव की गलियों में नारे लगाते किसानों के साथ खड़े हो गए। आदेश जिसने दिया, क्या लिखित आदेश दिया था? क्या लिखित ऑर्डर है? मार कौन रहे हैं? जितने पदाधिकारी मार है वो, और जिन लोगों ने जो सिविल कर्मचारी है वो, तो सिविल कलेक्टर क्या कर रहे थे इतने दिनों से, जो 80 दिनों से मामले को लिटिगेशन करवाए जा रहे थे। तो ये नहीं चलेगा, इसकी पूरी जांच सीआईडी से हो, और जो जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब के सब उस पर एफआईआर हो, उसका सस्पेंशन हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो। बक्सर में किसानों का आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें अब राष्ट्रीय किसान यूनियन की भी एंट्री हो चुकी है। बक्सर में तकरीबन 2 महीने से ऊपर किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान अपनी जमीन की मुआवजे की उचित दर पर मांग कर रहे हैं। नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से किसानों की भीड़ है, और ये जो बक्सर का चौसा है ये पॉलिटिकल हब बनता जा रहा है। पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बाद लगातार नेताओं का आना जारी है, और आज इसी क्रम में राकेश टिकैत जो है वो पहुंचे हैं बक्सर के बनारपुर गाँव में, और सैकड़ों किसानों को ये संबोधित कर रहे हैं। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमें जो जेवियन है, जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है बक्सर में, पावर प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन ली जा रही है, जो वाटर पाइपलाइन और रेल कॉरिडोर के लिए, उसका सरकार उचित मुआवजा दे, आज के रेट से मुआवजा दे। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से बीच का रास्ता निकलता है, और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार हमें उचित मूल्य आज के रेट से जमीन का नहीं देती है तब तक काम नहीं हो पाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत सोमवार को चौसा पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर महापंचायत कर रहे नेताओं को अपना समर्थन दिया। उनके साथ यूपी और हरियाणा के किसान नेता भी शामिल हुए। उन्होंने खुलकर धमकी दी कि सरकार को किसानों के आगे झुकना ही होगा। अरे सरकार मुआवजा देगी, सारे काम करेगी सरकार। अब आंदोलन तो बिहार से अभी तो शुरू होगा। भाई बिहार के लोग तो यहाँ को देख ही नहीं थे, बिहार से बाहर जा रहे थे। बिहार से हम बाहर जाएंगे जी, बिहार से लगाव नहीं है। जो पढ़ लिख रहे उसने बिहार छोड़ दिया। अब कम से कम दर्द होगा तो आओगा। तो जब तक लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले नहीं चलते आंदोलन खड़ा नहीं होता। अब खड़ा होगा आंदोलन। उठ तो रही है सरकार, और क्या कर रही है सरकार? का काम है कि बिहार के किसानों की जमीन लुटी जाए। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दे के उस पर लुटी जाए, क्योंकि बिहार के लोग तो मजदूर बना दिए, बिहार के लोगों को कमजोर कर दिया। यहाँ जमीन में कुछ नहीं, आप यहाँ से चल जाओ। बिहार के लोग पूरे देश में काम करने के लिए जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो 20 फरवरी के बाद पूरे बिहार में ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी और सरकार को घुटनों पर ला दिया जाएगा। साथ ही 15 फरवरी से किसान अपनी उन जमीनों पर ट्रैक्टर और हल चलाएंगे और महिलाएं खेती करेंगी जिन्हें सरकार ने पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित किया है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बक्सर के चौसा के बनारपुर में पावर प्लांट फूके जाने के बाद किसान धरने पर बैठे हैं। पावर प्लांट में काम बंद है। पावर प्रोजेक्ट में हंगामे की बड़ी वजह उचित मुआवजे की मांग है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण नियमों के खिलाफ किया जा रहा है।
साथ ही मुआवजा भी पुराने बाजार मूल्य के हिसाब से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस मामले पर ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। बक्सर के चौसा के पावर प्लांट में काम बंद है। पावर प्लांट फूंके जाने के बाद किसान अब भी धरने पर बैठे हैं। मुआवजे और अधिग्रहण की खींचतान के बीच किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। बक्सर के चौसा में बन रहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ बक्सर जिले के बनारपुर के जो किसान हैं, चौसा प्रखंड के जो किसान हैं, वो पूरी तरह से आक्रामक मूड में हैं। 94 दिन हो गए, 94 दिन से लगातार किसानों की ये जो धरना प्रदर्शन है थर्मल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ लगातार जारी है। हम लोग कोई विशेष मांग बाहर से नहीं मांग रहे हैं। जो कानून सम्मत मांग है, भूमि अधिग्रहण का जो रूलिंग है, हम उसी के तहत सारी मांगे हमारी है। हमारा जो पूर्व में जमीन लिया गया, हम लोगों से इसी जगह पर कानून गए, उस समय तिवारी जी थे, नाम उनका नहीं याद है मुझे, वो बताए कि जो सबसे हाईएस्ट मुआवजा होगा, 7 मुआवजे का अधिग्रहण पहले में हो रहा था। बनारपुर, सिकरौल, खोरमपुर, बेचनपुरवा, मोहनपुरवा, अखौरीपुर, इन्हीं सब मौजों का जो जमीन अधिग्रहण हो रहा था। तो हम लोगों को बताया गया कि जो सबसे हाईएस्ट मुआवजा होगा उसी का रेट आप लोगों को दिया जाएगा। पुनी के लोग का कहता हूं जरा बस हमारा कोहे के गरज बा ना, जे हमनी के टोपरा गोइल बा तब पैसा पूरा नहीं खन देले, पैसा बाकी बा। आय अवरी जमीन मांगत रहन त हमनी के पैसा पूरा ना करी हं, तिले जमीन ना देब जा। आय अब जमीन ना देब जा, जितना में उनका रहे के बाद तो उतने में रही हं, आ नहीं तो हमनी के जमीन ना देब जा, जास उठा के खत्म। अगर मांग हम लोगों का उचित है कि हम लोगों का जो उचित मुआवजा है कानून के तहत वो हम लोगों को दी जाए। हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं और धरना पर बैठ शांति प्रिय धरना हम दे रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा से कोई यहाँ पर कोई किसान उग्र नहीं है। किसानों के उग्र प्रदर्शन का आखिर कारण क्या है, ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों किसान इतने भड़के हुए हैं, आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल बक्सर के चौसा गांव में सतलुज जल विद्युत निगम यानी एसजेवीएन के थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण की शुरुआत साल 2010-11 में की गई थी। प्रोजेक्ट निर्माण में मुख्य प्लांट के लिए 1058 एकड़ जमीन अधिग्रहित हो चुकी है। उस समय किसानों को 2010-11 के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया गया था। कंपनी के द्वारा 2022 में किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई फिर शुरू की गई। इसके बाद किसान अब वर्तमान दर के हिसाब से वर्तमान में अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि कंपनी पुराने दर पर ही मुआवजा देकर जबरदस्ती जमीन का अधिग्रहण कर रही है। यही नहीं, किसानों का यह भी आरोप है कि व्यावसायिक, आवासीय और सड़क किनारे की जमीन की दर एक समान निर्धारित कर दी गई है। विशेष में आज बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर एक और मुद्दे की पड़ताल को लेकर। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार।